नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स का ये 76वां वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो प्लाट है, इस प्लाट को हम 3 भागों में कैसे बांटें। मान लीजिए कि जो 120 फुट लंबी भुजा है, इधर ही सड़क है, तो 3 भागों में जब हम बांटेंगे तो सड़क पर बिल्कुल बराबर आना चाहिए। कैसे बांटे कि सड़क पर बराबर आए। देखिए, ये जो प्लाट है इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो बड़े गौर से आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जो बंटवारा है वो 100% सही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 100 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 80 फीट है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 80 फीट नापेंगे, सामने ले जा कर के वहाँ कोने से मिला देंगे। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक 80 फीट हो गया और ये भी 80 फीट, ये पूरा 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20 फुट। ये 20 फुट बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा है। इससे ये हुआ कि अब ये जो प्लाट है इसको छोड़ करके ये जो प्लाट है वो आयताकार हो गया। और आयत का बंटवारा करना हो या वर्ग का बंटवारा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से हो जाता है और उसका क्षेत्रफल भी नहीं निकालना पड़ता। क्या करना है कि बस 120 का तिहाई कितना होगा, 40। तो यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन इसके समानांतर खींच दीजिए, यानी ये 40 फुट 40 फुट 40 फुट। तो यहाँ तक बिल्कुल बराबर आ गया। क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी कि कितना है। अब इसका जो बंटवारा करना है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे तो छोड़ नहीं देंगे। अभी तो केवल इतना ही बटा है, तो इसमें भी हिस्सा तीनों का लगना चाहिए। तो मान लीजिए ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। ये जो हमने रेखा खींची है ये काल्पनिक रेखा है। बंटवारे के लिए, जुगाड़ के लिए ये रेखा खींची गई है। आपको क्या करना है, मान लीजिए यही प्लाट है, तो आपको चूने से निशान लगा देना है और इससे भी निशान लगा देना है। बाद में आप मिटा सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ऐसा करना है। अब देखिए, ये जो प्लाट बचा आपका, ये 5 भुजाओं का प्लाट हो गया। 1 2 3 4 नहीं, 4 ही भुजाओं का प्लाट है। लेकिन ये ऐसा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा मुश्किल है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 20 फुट है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, कोने पे मिल गया है। तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ कोने से, ये जो कोना है इसका, इस कोने से सामने मिला दें अगर हम, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी ये त्रिभुज बन गया और ये चतुर्भुज बन गया। और इन दोनों भुजाओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, या अगर रहेगा भी तो ये समलंब के आकार का बन गया है। इसलिए समलंब का भी क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है और त्रिभुज का भी। तो ये समलंब है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ x और इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ y। यानी x प्लाट का क्षेत्रफल और y प्लाट का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर उसके 3 भाग कर दीजिए, आराम से हो गए। तो अब आपको समझना ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इसके लिए आपको इसे नापना पड़ेगा। जब आप इसे नापेंगे तो ये आएगा 32 फुट और फिर आप इसे नापेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नापेंगे तो ये पूरा आएगा आपका 85 फुट। ये किसी सूत्र से नहीं आया, आपको नापना पड़ा। जहाँ कोना था वहाँ से आपने बिल्कुल सीधा लाइन खींच करके इसको नापा, इसको नापा। अब आप बताइए, जब ये 85 हो गया तो ये कितना होगा। ये पूरी भुजा है 120, इसके समानांतर है, तो 85 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 35। 5 5 10, 8 3 11 1 12। तो यहाँ से यहाँ तक 35 फुट है। तो सर्वप्रथम हम x का क्षेत्रफल निकालेंगे, x प्लाट का क्षेत्रफल। चूंकि कैसा है, समलंब के आकार का है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको अच्छे से पता होगा। क्या होता है, 1/2
गुणित दोनों भुजाओं का योग, आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी 20 + 32 गुणित इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 35। अब क्या होगा? 20 + 32 कितना हो गया? 52 गुणित 35/2। ठीक है। अब देखिए 2 से आप 52 को काट सकते हैं 26 बार में, 26 दूना 52। अब 26 का 35 में गुणा कर दीजिए, सीधा आपका क्षेत्रफल आ गया 910 वर्ग फुट। आप चाहें तो पहले 52 का 35 में गुणा करके 2 का भाग कर दीजिए, तब भी यही आएगा। आप इतना समझ रहे होंगे। तो x का क्षेत्रफल आया 910। अब हमें निकालना है y का क्षेत्रफल। अब चूंकि y जो प्लाट है आपका ये त्रिभुज के आकार का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित लंब बटा 2 या 1/2 गुणित आधार गुणित लंब। तो आधार कितना है? ये सीधी भुजा आधार है 85। लंब कितना है? ये वाली भुजा लंब है 32/2। 85 का 32 में गुणा करके 2 से भाग करो, या 2 से यहीं पे 32 को काट दो 16 बार में। अब 16 का 85 में गुणा कर दो, 16 × 5 = 80, यहाँ से लगा 8, 16 × 8 = 128 और 8 136 तो 1360 वर्ग फुट इसका हो गया। और इसका दोनों का जोड़ दीजिए तो कुल कितना हो गया? 1360 + 910 बराबर कितना हो जाएगा? 0 6 1 7 9 3 12 1 1 2 2270 वर्ग फुट। 2270 वर्ग फुट किसका क्षेत्रफल है? इससे मतलब नहीं है आपका, इन दोनों का मिला के 2270 वर्ग फुट है। अब इसके आपको करने हैं 3 भाग। तो 2270 का 3 भाग यानी कि 3 का भाग कर दीजिए 2270 में। तो 2270 में जब 3 का भाग करेंगे तो आएगा 756.66 756.66 ऐसा ही तीनों का माना जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ तक में क्या किया है कि x और y का पूरा हमने क्षेत्रफल निकाला है। अब इस क्षेत्रफल को हमने 3 भागों में जब बांट दिया तो हर भाग का क्षेत्रफल 756 वर्ग फुट आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें हर व्यक्ति को 756 वर्ग फुट का एरिया मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब आगे देखिए, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। 2270 इसका आया है, इसके 3 भाग हमने कर दिया। अब हम मिटा रहे हैं, समझिएगा। एक भाग को इधर कर दीजिए, एक भाग को इधर कर दीजिए, बीच वाला यहीं रहने दीजिए। तो 756 यहाँ से कितनी दूरी पर ले जाकर के हम लाइन खींच दें कि जो ये वाला हिस्सा आए उसका क्षेत्रफल 756 हो। तो इसके लिए हमको बार बार परिश्रम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मान लें 50 फुट, कितना मान लें? 50। तो इसे नापेंगे तो ये कितना आएगा? 20। जब आप यहाँ से यहाँ अपने हिसाब से अंदाज से एक बार 50 फुट नापा, फिर यहाँ से सीधा लाइन ले जाइए यहाँ पे, तो ये 20 फुट उतरी। तो अब इसका क्षेत्रफल चेक करिए कितना होगा। तो चूंकि त्रिभुज है तो 50 में 20 का गुणा करके 2 का भाग करना है। तो 2 दहम्मा 20 500 वर्ग फुट आया। अब आना कितना चाहिए? 756। इसका मतलब कि 50 ले जाने पर ये कम आ रहा है, अभी हमको और आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे हमको बारी बारी से चेक करना है। जब 756 आ जाए तभी हमको रुकना है। तो हम थोड़ा सा और बढ़ा करके 60 फुट कर दिए और इसे हमने कर दिया 25.2, क्योंकि जब हमने 60 से थोड़ा सा कम किया था और इसे 25 किया था तो कम आ रहा था, तो हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको 60 कर दिया, इसको 25.2।
यानी इसे नापने पर 25.2 फुट आया। तो अब अगर मैं इसे फिर से पहला भाग मान लूँ इनका वाला, तो कितना क्षेत्रफल होगा पहले वाले का? तो आधार कितना है 60, लंब कितना है 25.2 बटे 2। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 2 से 60 को कैंसिल कर दो 30 बार में। अब गुणा कर दीजिए 0, 3 2 ना 6, 3 5 15, 3 2 ना 6 1 7 और दशमलव के बाद 1 अंक, तो 756 वर्ग फुट सीधा सीधा ये आ रहा है। और यहाँ भी कितना है 756, पॉइंट को मारिए गोली, पॉइंट से मतलब नहीं है। 756 आ गया, 756 आ गया, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक, अब आते हैं इधर। इधर का मतलब बीच से मतलब नहीं है, किनारे से। इसको कितनी दूरी पर ले जा करके लाइन खींचे कि इसका क्षेत्रफल 756 आए, तो आप इसे दूसरा भाग मान लीजिए। तो यहाँ से हमने यहाँ तक जब नापा तो ये आया 28 फुट और ये आया है 31.5 फुट। तो ये समलंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणित भुजाओं का योग यानी 20 धन 28 गुणित बीच की दूरी 31.5। ये जो तिरछी भुजा है 40 से थोड़ी कम, इसका कोई रोल नहीं है समलंब में। समलंब में केवल 2 ही भुजाओं का काम लगता है, आमने सामने की भुजा प्लस उनके बीच की दूरी कितनी है। अब 20 और 28 कितना हो गया 48 गुणित 31.5 बटा 2। 2 से 48 को कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार में 24 बार में। अब 24 का ये 31.5 में गुणा करिए तो सीधा सीधा आ जाएगा 756 वर्ग फुट। तो ए वाले का भी 756 आया और सी वाले का भी 756 आया है। इसका मतलब कि ये जो बचेगा बी का हिस्सा वो भी 756 ही होगा। और चूंकि ये 5 भुजाओं वाला है इसलिए इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों का आ गया तो इसका तो आएगा ही, क्योंकि क्षेत्रफल तो गलत निकला नहीं था, क्षेत्रफल 100% सही निकला था और 100% इन दोनों का भी क्षेत्रफल आ रहा है। इसका मतलब ये 100% सही है। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि 120 जो पूरी लंबी भुजा थी उसमें 31.5 घटाइए, फिर 60 घटाइए, फिर जो आएगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो कितना आएगा ये 28.5। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इसे मिटा दूं, मिटाने के पहले आप समझिए यहाँ से यहाँ तक 31.5, यहाँ से यहाँ तक 28.5 और यहाँ से यहाँ तक 60। इस तरह से होने पर बिल्कुल बंटवारा सही आएगा। अब अगर आप इसे मिटा दें तो कुछ इस तरह का आकार आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये हम जो रेखाएं खींच रहे हैं वो सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इस तरह से जो आकार बनेगा वो आप इसको आप मेड़ कह सकते हो या बाउंड्री कह सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो ये पूरा हो गया ए का हिस्सा, ये पूरा हो गया बी का और ये पूरा हो गया सी का हिस्सा। माना कि नीचे जाकर के वो तिरछा हो गया है, लेकिन 80 फुट तक तीनों का सड़क पर बराबर है, इसमें न किसी का कम न किसी का ज़्यादा। हाँ, इधर वाला जो है ए है उसका थोड़ा सा अच्छा है अंतिम में जाकर के प्लाट, जो सी का है उसका तिरछा हो गया है, यही थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं है, क्षेत्रफल तीनों का बराबर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे।